देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 की सहायता 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। कृषि मंत्रालय लगातार लाभार्थियों का सत्यापन और ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरे करने पर जोर दे रहा है, ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले। जिन किसानों ने अभी तक ईकेवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। सरकार का कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर काम कर रही है। कई नए अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को भी बेहतर इलाज मिल सके। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल लाखों रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है और आने वाले समय में योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों के चयन और सत्यापन पर काम कई राज्यों में तेज कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार पात्र लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में नए मकानों को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे लाखों परिवारों को अपना घर होने का सपना पूरा होगा। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल के स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर काम तेजी से चल रहा है। कई राज्यों में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और जल आपूर्ति परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण परिवारों को साफ पानी मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी कम होगी। अधिकारियों के अनुसार मिशन के तहत लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग शहरों में रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इन मेलों में सरकारी और निजी कंपनियां भाग लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर रही है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगारी कम करना है। बड़ी संख्या में युवा इन रोजगार मेलों में हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी योजनाओं की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य इन समूहों को आसान ऋण, प्रशिक्षण और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार कई राज्यों में महिला समूहों को छोटे उद्योग, डेयरी, कृषि और हस्तशिल्प से जोड़ने की योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले समय में इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की जा सकती है। भारतीय रेलवे देश भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर कई नई रेल परियोजनाओं पर काम तेजी से कर रहा है। कई नई स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कई नई रेल लाइन, पुल और ट्रैक दोहरीकरण पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी, साथ ही माल परिवहन में भी तेजी आएगी। रेलवे का लक्ष्य देश के हर क्षेत्र को बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विस्तार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देश के कई राज्यों में एक्सप्रेसवे और हाईवे परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में कई नई सड़क परियोजनाओं के काम पूरे होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्माण पर विशेष जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और देश में ही आधुनिक रक्षा तकनीकी विकसित करना है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को रक्षा उत्पादन में अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और रक्षा क्षेत्र में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना और घरेलू उद्योगों को आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनाना है। इसके लिए कई नए सुधारों और प्रोत्साहन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे देश में नवीन निर्माण क्षेत्र का विस्तार होगा और निर्यात बढ़ेगा।